नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वृश्चिक राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए, शनि की ढैया वृश्चिक राशि पर समाप्त होने के बाद अब बृहस्पति ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। ढैया समाप्ति के तुरंत बाद बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह का परिणाम देगा, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे। देखिए, 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा अगले 13 महीने के लिए। 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बृहस्पति 13 महीने तक एक राशि में गोचर करता है और बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। इसकी दृष्टि में अमृत होता है। अब वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है, तो एक तरह से वृश्चिक राशि के अच्छे समय की शुरुआत कही जा सकती है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन अब वृश्चिक चंद्र लग्न, आपकी वृश्चिक राशि है तो आपका चंद्र लग्न वृश्चिक है और वृश्चिक चंद्र लग्न से बृहस्पति द्वितीय स्थान और पंचम त्रिकोण स्थान का अधिपति बनता है और ये दोनों स्थान जन्म कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धन का स्थान है, ये बुद्धि का, विद्या का और त्रिकोण स्थान होता है। अब इन दोनों महत्वपूर्ण स्थानों का अधिपति होकर बृहस्पति अगले 13 महीने के लिए अष्टम स्थान में गोचर करेगा। अष्टम स्थान जन्म कुंडली का सबसे अशुभ स्थान होता है और बृहस्पति को छोड़कर बाकी के 8 ग्रह अष्टम स्थान में अच्छे नहीं माने जाते। केवल बृहस्पति का अष्टम स्थान में होना शुभ होता है, विशेषकर धन की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। परंतु फिर भी बृहस्पति अष्टम स्थान के दोष से मुक्त नहीं होता है। बृहस्पति जिन 2 स्थानों का अधिपति होता है, द्वितीय और पंचम स्थान, इन दोनों की शुभता में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, क्योंकि अष्टम स्थान में बृहस्पति गोचर करेगा। परंतु अष्टम स्थान से संबंधित और धन स्थान से संबंधित बृहस्पति निसर्ग शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों को देगा। अब वृश्चिक राशि के जातकों को किस तरह के शुभ परिणाम मिल सकते हैं? चूंकि अष्टम स्थान आयु का स्थान है, इसलिए आयु के स्थान में शक्ति मिलेगी। अगले 13 महीने के लिए बृहस्पति आयु में वृद्धि करेगा। जीवन की दिनचर्या में कुछ रौनक रहेगी। अष्टम भाव से जीवन की दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक का कालखंड देखा जाता है और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अष्टम स्थान में गोचर करेगा तो जीवन की दिनचर्या में रौनक भी रहेगी, कुछ रहीसी भी रहेगी, परंतु खर्चा अधिक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से खर्च स्थान को देखेगा, तो खर्चा अधिक रहेगा। परंतु धन का खर्च शुभ कार्यों में होगा, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है। द्वादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ कार्यों में धन का खर्च कराती है और पाप ग्रहों की दृष्टि पाप अशुभ कार्यों में धन का खर्च कराती है। तो धन का खर्च शुभ कार्यों में होगा, दान धर्म परोपकार आदि के कार्यों में भी होगा, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में होगा। इसके साथ साथ धन और कुटुंब की शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंबियों से सहयोग मिलेगा। बृहस्पति धनेश होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा और सप्तम दृष्टि से अपने ही धन स्थान को अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में देखेगा, तो धन तो आएगा,
धन पर्याप्त आएगा और कुटुंबियों से भी सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवी दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा तो कुछ वैमनस्यता युक्त तरीके से माता का सुख प्राप्त होगा, कुछ मतभेद के साथ ही सही माता का सुख प्राप्त होगा और भूमि भवन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बुद्धि की योग्यता से सुख के साधन पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति पंचमेश है, पंचम स्थान बुद्धि का होता, तो जातक बुद्धि की योग्यता से सुख के साधन पाएगा। सुख के साधन चतुर्थ भाव से निर्धारित होते हैं। बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि स्थान पंचम स्थान का अधिपति है और चतुर्थ भाव को देखेगा, तो बुद्धि की योग्यता से सुख के साधन मिलेंगे। सुख के साधन से मतलब जो भी घरेलू वातावरण में सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं, सुख देने वाले साधन हैं, वो प्राप्त होंगे। और भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी। जो भौतिक सुख होते हैं, जहां तक जीवन के भौतिक सुख हैं, उन्हें बृहस्पति प्रदान करेगा। परंतु धन प्राप्ति के लिए विविध पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। बृहस्पति धनेश होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा अगले 13 महीने के लिए, तो धन सहजता से नहीं आएगा, बड़े पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान तृतीय स्थान है। कठिनाई से धन की प्राप्ति होगी और वसीयत से धन प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अब वसीयत से किस तरह का धन प्राप्त हो सकता है? क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर करेगा और नवम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा, तो भूमि भवन वसीयत के द्वारा प्राप्त हो सकता है। धन स्थान को देखेगा तो धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है वसीयत के द्वारा। और रत्नाभूषणों का विचार धन भाव से किया जाता है, तो वसीयत के द्वारा आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ चूंकि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये तीनों मोक्ष त्रिकोण भाव होते हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेगा पंचम दृष्टि से, द्वादश भाव को नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, अर्थात जन्म कुंडली के मोक्ष त्रिकोण पर बृहस्पति का प्रभाव होगा। तो मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर धर्म और अध्यात्म में गहरी दिलचस्पी लेता है। व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, तीर्थ सेवन करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। विशेष रूप से धन के प्रयोजन से भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है जाता है। इसके साथ साथ व्यापारिक मामलों में किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, वह कठोरता के साथ बेहिचक निर्णय लेंगे। परंतु दूसरों पर हुकूमत करने के उद्देश्य से पद और अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं। अपने पद का, अपने अधिकारों का सिर्फ दूसरों पर शासन करने के उद्देश्य से, दूसरों पर हुकूमत करने के उद्देश्य से अपने पद अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकता है जाता है। इसके साथ साथ मित्रों का श्रेष्ठ सुख और सहयोग प्राप्त होगा। मित्र सहयोग करेंगे। अनार्जित धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा धन आपको मिल सकता है जिसे आपने अर्जित नहीं किया, आपने कमाया नहीं है, लेकिन वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको कहीं से धन मिल सकता है। इसके साथ साथ जीवन में विघ्न, बाधा, दुख, क्लेश और चिंताओं की समाप्ति होगी। रुकावट व बाधाएं समाप्त होगी। दूसरे का धन प्राप्त हो सकता है, और जो धन काफी समय से फंसा हुआ है वो भी धन प्राप्त हो सकता है, पर धन की प्राप्ति हो सकती है।
परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर करेगा और ये धनेश और पंचमेश होकर अष्टम स्थान में गोचर करेगा, तो संतान पक्ष में कुछ संकट की स्थिति बनाएगा, क्योंकि पंचमेश अष्टम स्थान में गोचर करेगा। इसके साथ साथ विद्या में कमजोरी रहेगी, धन, चूंकि धनेश है इसलिए धन और पंचमेश है इसलिए संतान, धन और संतान को लेकर बुद्धि में कुछ फिक्र रहेगी। बृहस्पति अष्टमस्थ गोचर करेगा और वाणी स्थान पर, दोनों वाणी स्थान का अधिपति है पंचमेश होगा और दूसरे वाणी स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, तो कटु और व्यंग्यपूर्ण वचनों से लोगों को अपना शत्रु भी बना सकते हैं। बृहस्पति द्वादश भाव में अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा, तो खर्चे की अधिकता रहेगी अगले 13 महीने के लिए। शुभ ग्रह, शुभ कार्यों में धन का खर्च होगा, घर में विवाह इत्यादि होंगे उसमें धन का खर्च होगा, मांगलिक कार्य होंगे, मंगल उत्सव होंगे, इस तरह के कार्यों में धन का खर्च होगा, यात्रा आदि में धन का खर्च होगा। और चूंकि अपने नवमी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, तो कुछ कमी के साथ जातक सुख का अनुभव करेगा, मन की सुख शांति मिलेगी। गृहस्थ जीवन में कुछ अरुचि, कुछ परेशानियों के साथ सुख मिलेगा। तो अगले 13 महीने के लिए बृहस्पति अष्टम स्थान में गोचर करेगा मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में वृश्चिक राशि के दृष्टिकोण से अष्टम स्थान का बृहस्पति सामान्यतः शुभ फल प्रदान करेगा। 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, 14 मई 2025 को, और अपनी अत्याचारी गति से, अर्थात बहुत तीव्र गति से ये मिथुन राशि को भोगेगा और मात्र 6 महीने में ये 18 अक्टूबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएगा और अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएगा। 1.5 महीने तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहेगा, परंतु 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री होगा, अर्थात राशि में पीछे की तरफ लौटने लगेगा और 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और एक बार पुनः मिथुन राशि में लौटा है। 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री रहेगा और 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होगा, अर्थात राशि में फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में जाएगा। तो 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा। कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शुभता काफी बढ़ जाती है, वो काफी शुभ फल प्रदान करने लगता है। और वृश्चिक राशि के जातकों को बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करता हुआ उन 4 महीनों में 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति काफी शुभ फल प्रदान करेगा, विशेष रूप से धन के दृष्टिकोण से। तो आज के वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जातक जन कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।